श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 39 श्लोक 1 से 15। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण राजा दशरथ का विलाप, सुमंत्र का रथ और सीता को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रिय साधकों, आज वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 39 श्लोक 1 से 15 में सुनेंगे कि कैसे महाराज दशरथ अपने ही हाथों से राम को वन भेजने की वेदना में विलाप करते हैं, सुमंत्र को रथ तैयार करने की आज्ञा देते हैं और सीता के लिए 14 वर्षों के बहुमूल्य वस्त्र आभूषण मंगवाते हुए भी भीतर से टूटते चले जाते हैं। पिछले एपिसोड में अयोध्या कांड सर्ग 37 श्लोक 16 से 37/38 श्लोक 1 से 15 में देखा कि रानीवास की स्त्रियां सीता के वल्कल धारण का विरोध करती हैं, जहां राम नहीं वहां राज्य नहीं जैसा अमर वाक्य उच्चरित करती हैं, और राजा दशरथ स्वयं भी सीता को चीरवस्त्र में भेजना अनुचित बताकर कैकेयी को फटकारते हैं। आज के श्लोक 1 से 15 में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 39 यह दिखाती है कि दशरथ अपने दुख को पूर्वजन्म के पापों का फल मानकर आत्मचिंतन करते हैं, कैकेयी के स्वार्थपूर्ण वरदान को समूची अयोध्या की पीड़ा का कारण बताते हैं और अंततः राम के वनगमन की व्यवस्था करने के लिए सुमंत्र व कोषाध्यक्ष को आवश्यक आदेश देते हैं। साथ ही सीता के लिए दी जा रही राजसी तैयारियां यह संदेश देती हैं कि वनवास का अर्थ अधःपतन नहीं बल्कि धर्म के लिए स्वेच्छा से त्याग है, जिसमें मर्यादा और गरिमा बनी रहती है। 39वां सर्ग। राजा दशरथ का विलाप, उनकी आज्ञा से सुमंत्र का राम के लिए रथ जोतकर लाना, कोषाध्यक्ष का सीता को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देना, कौसल्या का सीता को पति सेवा का उपदेश, सीता के द्वारा उसकी स्वीकृति तथा श्रीराम का अपनी माता से पिता के प्रति दोष दृष्टि न रखने का अनुरोध करके अन्य माताओं से भी विदा मांगना। रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेशधरं च तम् समीक्ष्य सह भार्या भी राजा विगच्चेत नहेक। श्रीराम की बात सुनकर और उन्हें मुनिवेश धारण किए देख स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। एक नैनम दुःखेन संतप्तः प्रत्यवैक्षत राघवम् न चैनम भी संप्रेक्ष्य प्रत्यभाषत दुर्मनाः। दो दुख से संतप्त होने के कारण वे श्रीराम की ओर भर आंख देख भी न सके और देखकर भी मन में दुख होने के कारण उन्हें कुछ उत्तर न दे सके। दो समुहूर्तमिवा संज्ञो दुःखितश्चमहीप्तिया विलाप महाबाहु राम मेवानुचिन्तयन्। 3 2 घड़ी तक अचेत सा रहने के बाद जब उन्हें होश हुआ, तब वे महाबाहु नरेश श्रीराम का ही चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। 3 मन्ये खलु मया पूर्वं विवत्सा बहवः कृताः प्राणिनो हिंसिता वापी तन्मामिदमुपस्थितम्। 4 मालूम होता है मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही बहुत सी गौं का उनके बछड़ों से विछोह कराया है अथवा अनेक प्राणियों की हिंसा की है, इसी से आज मेरे ऊपर यह संकट आ पड़ा है। 4 न त्वेवानागते काले देहाच्चवति जीवितम् कैकेय्या क्लिश्यमानस्य मृत्युर्मम न विद्यते। 5 समय पूरा हुए बिना किसी के शरीर से प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकेयी के द्वारा इतना क्लेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। 5 योह पावक संकाशम पश्यामि पुरतः स्थितम् विहाय वसने सूक्ष्मे तापसाच्छादमात्मजम्। 6 ओह, अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए सामने खड़ा देख रहा हूं, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं। 6 एकस्याः खलु कैकेय्याः कृत्यं खिद्यते जना स्वार्थे प्रयत्मानाया संश्रित्य निकृतिं त्विमां। 7 इस वरदान रूप शठता का आश्रय लेकर अपने स्वार्थ साधन के प्रयत्न में लगी हुई एकमात्र कैकेयी के कारण ये सब लोग महान कष्ट में पड़ गए हैं। 7 एव मुक्त्वा तु वचनं बाष्पेन विहतेन्द्रिया रामेति सकृदेवोक्त्वा व्याहर्तु न शशाक स। 8 ऐसी बात कहते कहते राजा के नेत्रों में आंसू भर आए, उनकी इंद्रियां शिथिल हो गईं और वे एक ही बार हे राम कहकर मूर्छित हो गए, आगे कुछ न बोल सके। 8 संज्ञा तु प्रतिलभ्यैव मुहूर्तात् स महीप्तिया नेत्राभ्याम श्रुपूर्णाभ्यां सुमंत्रमिदं ब्रवीत। 9 2 घड़ी बाद होश में आते ही वे महाराज आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत्र से इस प्रकार बोले। 9 औपवाह्य रथं युक्त्वा त्वमाया ही हयोत्तमया प्राप्यानं महाभागमितो जनपदात् परम। 10
तुम सवारी के योग्य एक रथ को उसमें उत्तम घोड़े जोतकर यहाँ ले आओ और इन महाभाग श्रीराम को उस पर बिठाकर इस जनपद से बाहर तक पहुंचा आओ। 10 एवं मन्य गुणवता गुणाना फलमुच्यते पित्रा मात्रा च यत्साधुर्वीरो निर्वास्यते वनम। 11 अपने श्रेष्ठ वीरपुत्र को स्वयं माता पिता ही जब घर से निकालकर वन में भेज रहे हैं, तब ऐसा मालूम होता है कि शास्त्र में गुणवान पुरुषों के गुणों का यही फल बताया जाता है। 11 राज्ञो वचनमाज्ञाय सुमंत्रः शीघ्र विक्रमः योजित्वा ययो तत्र रथम श्वैलंकृतम। 12 राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके शीघ्रगामी सुमंत्र गए और उत्तम घोड़ों से सुशोभित रथ जोतकर ले आए। 12 त रथं राजपुत्राय सूतः कनकभूषितम् आचक्षिंजलें कृत्वा युक्तम परम वाजिभिः। 13 फिर सूत सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राजकुमार श्रीराम के लिए उत्तम घोड़ों से जुता हुआ सुवर्णभूषित रथ तैयार है। 13 राजा सत्वर माहुई व्यापृतम वित्त संचय उवाच देशकालज्ञो निश्चितन सवतः शुचिः। 14 तब देश और काल को समझने वाले, सब ओर से शुद्ध, इहलोक और परलोक से उऋण राजा दशरथ ने तुरंत ही धन संग्रह के व्यापार में नियुक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर यह निश्चित बात कही। 14 वासंसी च वरार्हाणि भूषणानि महांति च वर्षाण्येतानि संख्याय वैदेह्याः क्षिप्रमाणे। 15 तुम विदेह कुमारी सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण जो 14 वर्षों के लिए पर्याप्त हों, गिनकर शीघ्र ले आओ। 15 कल के वीडियो में वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 39 श्लोक 16 से 30 पर मनन करेंगे, जहां दशरथ सीता के सम्मान की रक्षा के लिए कैकेयी को पुनः फटकारते हैं और राम से माता कौसल्या के प्रति करुणा बनाए रखने की विनती करते हैं। इसके बाद 44वां सर्ग 40 में देखेंगे कि सीता, राम और लक्ष्मण कैसे दशरथ की परिक्रमा कर कौसल्या, सुमित्रा आदि माताओं को प्रणाम करते हैं। सुमित्रा लक्ष्मण को अद्वितीय त्याग और सेवा का उपदेश देती हैं और फिर रथ पर बैठकर वन की ओर प्रस्थान करते समय समूची अयोध्या शोक में डूब जाती है। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 39 श्लोक 1 से 15 में दशरथ का यह करुण विलाप, सुमंत्र द्वारा रथ की तैयारी और सीता के लिए किए गए राजसी प्रबंध आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक राम भक्तों के साथ साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कल के भाग सर्ग 38 श्लोक 16 से 30 तथा आगे आने वाले सर्ग 40 की दिव्य शिक्षाएं भी आप तक निरंतर पहुंचती रहें। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।